हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायर दोस्ती में एक बार स्वागत करता हूँ। तो जो आज हम उसकी बात कर दी, जैसे कि बच्चों हमारा पिछला वीडियो आया था जो क्लास 12 के लिए था, क्या था कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। लेकिन हमारी उसमें पहली कंडीशन क्या थी, हमारी वहाँ पर पहली कंडीशन थी कि जब लेंस की ओर दोनों माध्यम कैसे हो, समान हो बच्चों। लेकिन आज हम बात करेंगे उसकी दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जब लेंस के दोनों माध्यम कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। हमने वहाँ पर उस लेंस को रखा था वायु में, इसलिए वहाँ पर दोनों माध्यम कैसे थे, समान थे। लेकिन अब हम लेंस को रखेंगे ऐसे माध्यम रखेंगे, यानी कि इस लेंस मान के चलिए लेंस है आपका, इस लेंस के दोनों माध्यम कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। किस प्रकार से, देखो मान के चलिए हमारे कोई लेंस है, ये एक लेंस है। लेंस कौन सा है बच्चों हमारा, यह लेंस हमारा एक द्वियुत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, द्वियुत्तल लेंस है। तो द्वियुत्तल लेंस इसकी क्या हो गई, इसकी ये मुख्य अक्ष हो गई, इसकी क्या हो गई जी, मुख्य अक्ष हो गई। इसका प्रकाश केंद्र हो गया। और हम जानते हैं द्वियुत्तल लेंस, इसे उत्तल लेंस बोल रहे, क्या बोल रहे, आप बोल दो द्वियुत्तल लेंस। द्वियुत्तल लेंस है तो इसका जी आपका कौन सा पृष्ठ है, इसका जी आपका प्रथम पृष्ठ है, और ये कौन सा पृष्ठ है, ये आपका द्वितीय पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ है। ठीक है, प्रथम पृष्ठ हो गया जी आपका, कौन सा हो गया, द्वितीय पृष्ठ हो गया। अब इसके लिए आपका ध्रुव से हमने P1 मान लिया और इसे ध्रुव मान लिया हमने P2, और माध्यम दोनों कैसे भिन्न भिन्न है, तो इसलिए हम मान ले रहे हैं इसके बाईं ओर का माध्यम हमने मान लिया N1 और दाईं ओर का माध्यम मान लिया हमने, फिर इसके मानो लेंस का माध्यम मान लिया हमने, यानी कि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम नहीं, लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक हमने N1 माना, और दाईं ओर का अपवर्तनांक हमने मान लिया N3। कितना मान लिया हमने, N3, और हमने लेंस का ही अपवर्तनांक मान लिया हमने N2। लेंस था हमारे पास, लेंस कौन सा है, द्वियुत्तल लेंस है। दो पृष्ठ हैं, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ। लेंस का प्रकाश केंद्र हो गया, ध्रुव P1 हो गया, P2 आपका द्वितीय ध्रुव हो गया। ठीक, लेंस के दोनों माध्यम जब भिन्न भिन्न है तो लेंस की बाईं ओर का माध्यम, बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 व दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कितना हमारा N3 है। वह खुद लेंस का अपवर्तनांक कितना है, लेंस का अपवर्तनांक N2 है। बात समझ आई। अब आगे की बात समझो, आगे की बात हमारी क्या है बच्चों, देखो आगे की बात है बच्चों, आगे की बात क्या हमारी, जो आगे की बात इसलिए है तो यानी कि प्रथम पृष्ठ के P1 ध्रुव से, प्रथम पृष्ठ के P1 ध्रुव से U दूरी पर, कितनी दूरी पर, U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, नाम इसका दे दिया O। प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, जब बिंदु वस्तु O है तो वस्तु से क्या निकलेंगी, वस्तु से चलेंगी प्रकाश किरणें। वस्तु से क्या चलेंगी, वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी। किस प्रकार से गई, यानी कि इसकी एक मान चलो पहली प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, और यह प्रकाश किरण प्रथम पृष्ठ के बिंदु M पर क्या होती है, आपतित होती है। देखो हमने बताया कि हमने पिछले वीडियो क्या कहा था कि पिछले वाले जो टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहीं देखने को मिलेगा। बस भाई आपको तो बिंदु O से प्रकाश किरण गुजरी, प्रकाश किरण निकल के यानी कि यह प्रथम पृष्ठ के बिंदु M पर क्या हुई, आपतित हुई, यानी कि यह टकराई। अब हम जानते एक बात और समझ लो ध्यान से, यानी कि यहाँ पर जो आपका N1 है, N1 N2 के सापेक्ष हमारा लेस देन है, और N3 भी N2 के सापेक्ष क्या है, लेस देन। अर्थात ये आपका सघन है, यानी कि इसके सापेक्ष N1 के सापेक्ष N2, N1 के सापेक्ष N2 कैसा है, सघन है। ठीक उसी प्रकार से N2 N3 के सापेक्ष कैसा है, सघन है। तो लेंस हमारा माध्यम कैसा हो गया, सघन माध्यम। प्रकाश कण चली बिंदु M पर क्या हुई, आपतित हुई। तो अच्छी बात सुनो, ये हमारा पृष्ठ कौन सा है, प्रथम पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ इसके लिए पूरा सर्किल होगा, एक सर्किल होगा, ऐसे होगा पूरा सर्किल। अब इसके लिए एक वक्रता केंद्र होगा, इसलिए हमने इस प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र आपका C1 हो गया, और द्वितीय पृष्ठ का निकालोगे आप, यहाँ से सर्किल पूरा बनेगा। यहाँ से इसका वक्रता केंद्र यहाँ मान लिया हमने C2। कितना मान लिया हमने,
यानी कि प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र आपका C1 और द्वितीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र आपका C2 हो गया। हमने समझा था हाई स्कूल में, क्या समझा था कि जब कोई प्रकाश कण किसी वस्तु पर क्या आपतित हो, जब कोई प्रकाश कण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो जिस यानी कि जब कोई प्रकाश कण किसी वस्तु पर आपतित होती है, यानी कि जहां वह आपतित होती है तो उस बिंदु पर क्या बनता है, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित होती है तो उस बिंदु पर क्या बनता है, अवलंब बनता है। कोई प्रकाश कण किसी सतह की जिस बिंदु पर क्या हो, मान के चलो यह प्रकाश कण है, यह प्रकाश कण इस सतह पर टकराई, इस सतह पर क्या बनेगा, अवलंब बनता है। ठीक इसी प्रकार से यह हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, यानी कि यह बिंदु M पर क्या हुई, आपतित हुई, तो बिंदु M पर आपतित होने के कारण इस पर क्या बनेगा, एक अवलंब बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है, लेंस कोई भी उत्तल लेंस अवतल लेंस हो, वहाँ पर जो अवलंब बनेगा, वहाँ पर जो अवलंब होगा वो उसकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि बिंदु O से प्रकाश कण चली, M पर आपतित हुई, M पर आपतित हुई तो जहाँ पर आपतित हुई यहाँ पर क्या बनेगा, अवलंब बनेगा। यहाँ पर जो अवलंब बना है कहाँ से हो गया है, इनकी प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र से। इतनी बात समझ में आई? बस दिमाग में वीडियो की एकदम शांति से देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहे हैं आपको। अब देखो प्रकाश कण जा कहाँ से रही है, विरल से जा रही है सेकंड में, हम बता चुके हैं N1 लेस देन N2, अर्थात N1 सेकंड N2 के सापेक्ष। तो प्रकाश कण जा कहाँ से रही है, विरल से जा रही है सेकंड में, विरल से जा रही है सेकंड में। अगर आपका यह N2 माध्यम ना होता, N2 माध्यम ना होता तो यह प्रकाश कण सीधी निकल जाती, तो प्रकाश कण कैसे निकल जाती, सीधी निकल जाती। लेकिन विरल से कहाँ जा रही है, सेकंड में जा रही है। जब कोई प्रकाश कण कहाँ से, जब कोई प्रकाश कण विरल से जाती है सेकंड में तो क्या होती है, अवलंब की ओर झुकती है, अवलंब की ओर झुकती है। अर्थात यह प्रकाश कण अवलंब की ओर झुकेगी इस प्रकार से, अवलंब की ओर झुकी। कहाँ की ओर झुकी, यह प्रकाश कण देखो हमारा जब अवलंब हो गया, प्रकाश कण सीधी जाने से, अगर माध्यम N2 माध्यम ना होता तो प्रकाश सीधी निकल जाती, लेकिन माध्यम हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन हुआ अवलंब की ओर झुकी, अवलंब हमारा अवलंब की ओर झुकी, अवलंब की ओर झुकी। बात क्लियर है? अब एक बात सुन, पहली प्रकाश कण निकल गई तो क्या कभी एक प्रकाश की कण प्रतिबिंब का निर्माण कर सकती है? प्रतिबिंब को बनने के लिए, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। समझो, अब यहाँ पर समझो, तो पहली तो निकल गई, अब दूसरी कहाँ से हो जाएगी, दूसरी प्रकाश कण जाएगी इसके प्रकाश से कैंसिल होकर चली जाएगी और वो सीधे निकल जाएगी, यानी कि जो दूसरी प्रकाश कण होगी वो इसके प्रकाश से कैंसिल होकर जाएगी और बिना किसी फिसलने के सीधे निकल जाएगी। अब इसके लिए दोनों कणों को देखिए, पहली प्रकाश कण इस प्रकार निकली जा रही है और दूसरी इस प्रकार से, तो क्या कभी ये दोनों अगर प्रकाश कण यहाँ आगे बढ़ेंगे, प्रकाश कण जैसे आगे बढ़ेंगे वो एक दूसरे से क्या हटेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। जब यह दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो इन दोनों प्रकाश कणों को पीछे बढ़ाते जाने पर, कहाँ बढ़ाते जाने पर, इन दोनों प्रकाश कणों को पीछे बढ़ाते जाने पर इन्होंने क्या काटा, इन्होंने एक दूसरे को कहाँ काटा, आई डैश बिंदु पर काटा। तो वहाँ पर यानी कि यही जो आई डैश है, यह आई डैश इस प्रथम पृष्ठ के लिए कैसा है, आभासी प्रथम में, कैसा है, आभासी प्रथम में। और यही आई डैश प्रथम इस द्वितीय पृष्ठ के लिए, यानी कि यही आई डैश प्रथम इस द्वितीय पृष्ठ के लिए कार्य करता है आभासी वस्तु का। इतनी बात समझाई कि नहीं आई? यहाँ एक बात समझो, इतनी बात समझ आ गई होगी। उसने किया बिंदु वस्तु से प्रकाश कण चली, प्रथम पृष्ठ के बिंदु यहाँ पर क्या हुई, आपतित हुई, बिंदु यहाँ पर आपतित हुई, जहाँ पर है आपतित वहाँ पर क्या बनता है, अवलंब बनता है। अवलंब हमेशा कहाँ से हो जाता है, उत्तल लेंस में अवलंब हमेशा वक्रता केंद्र से हो जाता है, तो हमने इसको वक्रता केंद्र से हो जाती है। प्रकाश कण जा रही थी, विरल से जा रही थी कहाँ, सघन में, विरल से कहाँ जा रही थी, सघन में, अवलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, अवलंब की ओर झुकी। अब देखो कंडीशन नहीं, और देखो एक प्रकाश कण अवलंब की ओर झुक गई, अब कभी एक किरण तो प्रतिबिंब का निर्माण करेगी नहीं, तो प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कितनी आवश्यकता है किरणों को, 2 की। तो दूसरी प्रकाश कण कहाँ है, तो दूसरी प्रकाश कण इसके कहाँ गई, दूसरी प्रकाश कण इसके प्रकाश से कैंसिल होकर गई और जो बिना किसी विचलन के सीधे निकल गई। ठीक, अब समझो, यहाँ तक बात क्लियर है। और जो प्रतिबिंब बना यानी कि प्रथम पृष्ठ का जो आपका आई डैश प्रतिबिंब बना, यह आई डैश प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ का कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन यही आई डैश प्रतिबिंब
द्वितीय पृष्ठ के लिए कार्य करता है आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु का। आप समझो ध्यान से, यह प्रकाश कण कहाँ जाएगी, यह प्रकाश कण जाएगी N2 से, कहाँ जा रही है, N2 से जा रही है N3 में, N2 से कहाँ जा रही है, N3 में जा रही है, यानी कि सघन से जा रही है विरल में, सघन से जा रही है विरल में। अगर यहाँ पर N3 माध्यम ना होता तो प्रकाश कण सीधे निकल जाती, निकल जाती। लेकिन अब यहाँ पर तो आपतित हुई, तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर भी अवलंब बनेगा। यहाँ पर आपतित हुई इस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या बनेगा, इस बिंदु पर भी अवलंब बनेगा। ठीक, इस पर क्या बना, अवलंब बना। ठीक है, अब सुनो, सघन से जा रही विरल में, जब कोई प्रकाश कण है, जब कोई प्रकाश कण सघन से कहाँ जाती है, विरल में जाती है। सघन से जब कोई प्रकाश कण विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है। अर्थात यह प्रकाश कण अविलंब आपका जी है, यह आपका अविलंब हो गया, यह क्या है, अविलंब है, यह अविलंब है, यह प्रकाश कण है, अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी इस प्रकार से। यानी कि यह प्रकाश कण यहाँ पर तो बना देगी आई। अब यहाँ पर आई किसका प्रथम है, यह जो आई प्रथम है किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रथम है। यह आई किसका प्रथम है, यह प्रथम है द्वितीय पृष्ठ का। आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आवास वस्तु होता है, लेकिन इस आवासी वस्तु का प्रथम का हमारा कहाँ होना, आई पर होना। अर्थात इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होना, हमारा v दूरी पर होना। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी मान ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आपकी है p डैश, कितनी है दूरी, p डैश। तो इतनी बात क्लियर है, चित्र समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को समझो पहले। तो अगर चित्र समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेंस था हमारे पास, अपवर्तनांक N2 है, बाईं ओर N1 और दाईं ओर N3 है। बिंदु वस्तु रखी थी, बिंदु वस्तु क्या रखी थी, वो रखी थी, प्रकाश करें चली, प्रकाश करें कुछ नहीं, प्रकाश करें चली तो बिंदु O से प्रकाश करें चली, बिंदु M पर क्या हुई, आपतित हुई। जब बिंदु M पर आपतित हुई तो बिंदु M पर आपतित हुई तो वहाँ आपतित, जहाँ पर यह प्रकाश कण आपतित, वहाँ पर क्या बनेगा, अवलंब बनेगा। अवलंब जो बना कहाँ से हो गया, इसके वक्रता कैंसिल हो गया। अब प्रकाश कण जा रही थी विरल से, कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। जब प्रकाश कण विरल से जा रही है सघन में, अवलंब की ओर क्या होगी, ये झुकेगी, अवलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अब एक किरण तो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे नहीं, दूसरी प्रकाश कण गुजरी, इसके प्रकाश से कैंसिल होकर गई, प्रकाश से कैंसिल होकर जाकर बिना किसी प्रचलन के सीधे निकल गई। अगर देखा जाए तो एक प्रकाश इस प्रकार जा रही थी, दूसरी यहाँ से जा रही थी, तो क्या कभी ये प्रकाश कण दूसरे काटेंगी। तो इसलिए हमने इन दोनों प्रकाश कणों को पीछे बढ़ाया। दोनों प्रकाश कणों को पीछे बढ़ाते जाने पर यह बिंदु वस्तुओं का आई डैश पर कैसे प्रतिबिंब बनाती है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन यही जो आपका आई डैश प्रतिबिंब है, यह द्वितीय पृष्ठ के लिए, यह जो आपका आई डैश प्रतिबिंब है, यह द्वितीय पृष्ठ के लिए कार्य करता है आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु का। अब इस आई डैश का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु लेंस की दूसरी का बनता है, आई पर बनता है, कितनी दूरी बनता है, भी दूरी बनता है। तो इतनी बात क्लियर है। जैसे कि यहाँ से विरल से सघन से विरल जाए तो अवलंब से क्या हटती है, अवलंब से दूरती है। अगर माध्यम ना होते हैं प्रकाश सीधे निकल जाती है, लेकिन माध्यम है हमारा, तो यह अवलंब की रुक के आई डैश पर गई। इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए आप, पहले आप जब आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद थोड़ा समझेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब उसके आगे की प्रोसेस समझे क्या है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, N1 से N2 में, जब प्रकाश कण N1 से N2 में प्रवेश करती है, जब प्रकाश कण N1 से N2 में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला वही लगा कि हम कौन सा, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। इसका वीडियो आपका कल आएगा, 100% श्योर, हमने कह दिया तो कह दिया, कल इसका वीडियो आएगा। ठीक है, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र अभी होता क्या बता दे रहे हैं। ठीक है, जब प्रकाश कण N1 से कहाँ जा रही है, N2 वाले माध्यम के अपवर्तनांक में जा रही है, तो उसके लिए कंडीशन समझ लीजिए आप पहले। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, लिख देना, अवतल या अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा, N2/B माइनस के N1/U इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, N2 माइनस के N1/R। ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ वैल्यू अप्लाई कर लीजिए,
N1 कितना हमारा N1 जिससे जा रही है, N1 किससे जा रही है, N1 से ही जा रही है। N2 कितना हमारा किस में जा रही है, N2 में ही जा रही है। और हमारा वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, यहाँ से यहाँ तक की ध्रुव U दूरी पर रखी है। वस्तु की हमारी कितनी हो गई, U हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए पृथ्वी हमारा V कितनी दूरी बन रहा, पृथ्वी हमारा बन रहा B' दूरी बन रहा, कहाँ बन रहा हमारा B' पे बन रहा, ठीक है। उसके बाद R कितना हमारा, R हमारा है आपका R1 है, लिखना माना त्रिज्या कितनी दी गई, माना पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है R1 व R2, R1 यहाँ से यहाँ तक कितना है R1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका R2 है। यहाँ से आपने इसको प्रकाश सेकंड से दूरी वापस जाएगी आपकी, यहाँ से R2, यहाँ से लेके यहाँ तक की R2 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की R1 होगी, समझे ध्यान से। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, N2 हमारा N2 है बटे V हमारा कितना है, V हमारा V' है, माइनस N कितना हमारा N1 हमारा N1 है, N1 U कितना है, U हमारा U है, इक्वल टू N2 कितना है, N2 तो N2 है, N1 भी N1 है, बट R कितना है, R हमारा R1 है, दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। तो कंडीशन क्लियर, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया जी, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब समझो जब प्रकाश कण प्रकाश किरण, अब बच्चों प्रकाश कण N2 में तो आ गई, अब N2 से कहाँ जाएगी, N3 में। जब प्रकाश कण N2 से N3, जब प्रकाश कण N2 से N3 माध्यम के अपवर्तनांक में प्रवेश करती है, इस बात को नोट कर लेना। जब प्रकाश कण N2 से N3 माध्यम के अपवर्तनांक में प्रवेश करती है, N3 में माध्यम के अपवर्तनांक में प्रवेश करती है, चलो वही फॉर्मूला हमारा अपवर्तन का सूत्र, हमारा फॉर्मूला याद रखो हमेशा, N2 बटे क्या हो जाएगा, N2 बटे B माइनस के N1 बटे U इक्वल टू हो जाएगा हमारा N2 माइनस के N1 बटे R, ठीक। N2 अब इसके लिए वैल्यू पुट कर लीजिए हमारा, यहाँ पर जो आपका N1 है, इस बात को बहुत ध्यान समझना है, N1 है, N1 किसके बराबर है, N2 के बराबर है। तो ये प्रकाश कण आपका N2 से जा रही है, N1 क्या होता है, जिससे जा रही है, किससे जा रही है, N2 से जा रही है, और यहाँ पर आपका N2 है किस में जा रही है, वो N3 वाले माध्यम में जा रही है। आपका U है, वस्तु की दूरी कितनी है, हमने कहा था कि द्वितीय पृष्ठ के लिए आवासी वस्तु कौन करता है, I' हमारा क्या है, आवास वस्तु है, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी है, V', और V कितना है, अब इसका प्रतिबंध रहा था हमारा V पर, R कितना है, R2, R कितना है, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो वैल्यू N1 कितना, N2 है, N3 बटे V कितना है, V हमारा V है, माइनस का N1 कितना है, N1 आपका N2 है, बटे U कितना है, U हमारा V' है, इक्वल टू हमारा N2 कितना है, हाँ सॉरी यहाँ N2 हमारा N3 है, माइनस के N1 कितना है, N2 है, बटे R2। समीकरण नंबर हो गया हमारा जी 2, समीकरण क्या हो गया, तो हो गया। अब इस बात को समीकरण कहाँ जोड़े हम, पहले देखें जगह कहाँ तक आ रही है हमारी इसमें, इसके लिए जगह यहाँ लिखवा दे रहे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ इस बात को थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया हमारा। तो समीकरण हमारा 1 है और समीकरण क्या है जी 2 है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे, इस बात को यहाँ 2 बात क्लियर है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने का तरीका बता दिया था हमने कि LHS का LHS से, RHS का RHS से, जोड़ दो, जोड़ो N2 अपॉन V', N2 अपॉन V' माइनस का N1 बटे U, N1 बटे U प्लस
N3 बी माइनस का N2 बी डैश इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 और क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ, प्लस N3 माइनस के N2/R2 जो कटे तो काट दो, क्या कट रहा है हमारा, यही कट रहा है केवल। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा N3/B माइनस का N1/U इक्वल टू बचा हमारा N2 माइनस के N1/R1 प्लस का N3 माइनस का N2/R2। बच्चों जी निकल के आ गया हमारा क्या, जब प्रकाश किरण यानी कि जब लेंस के दोनों माध्यम कैसे हो, भिन्न भिन्न। यह फॉर्मूला निकल के आया, केवल आपको यहाँ तक करना है। अगर पेपर में आपसे कहा जाए कि लेंस मेकर सूत्र को व्युत्पत्ति कीजिए जब लेंस के दोनों माध्यम कैसे भिन्न भिन्न हो, भाषा खुद बना लीजिए, एक बार भाषा समझा दे रहे उसके बाद अपनी बना लेना। माना कि कोई एक एल उत्तल लेंस है जिसकी बाईं ओर के माध्यम का वर्तनांक N1 व दाईं ओर के माध्यम का वर्तनांक N2 है। वह लेंस का वर्तनांक आपका दाईं ओर का वर्तनांक कितना N3 है, वह लेंस के माध्यम का वर्तनांक आपका N2 है। माना प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है जिससे चलने वाली कोई प्रकाश किरण प्रथम पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होकर अवलंब की ओर झुककर सीधे निकल जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश से केंद्र से होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। अपवर्तनी पश्चात ये दोनों किरण एक दूसरे से दूर हटती चली जाती हैं, तो इसलिए इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते जाने पर यह आई डैश पर वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। अब आई डैश प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस की दूसरी ओर कहाँ बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, ये हमारी भाषा। माना त्रिज्या बता दी ना, माना लेंस की वक्र त्रिज्या R1 और R2 है, लेंस कितनी मोटाई की, लेंस T मोटाई का है। जब प्रकाश किरण N1 से कहाँ जा रही है, N2 में जा रही है, इसलिए हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने। जब प्रकाश किरण आपके N2 से कहाँ जा रही है, N3 में जा रही है, इसलिए हमने निकाल लिया। दोनों क्या कर दिया हमने, दोनों को हमने जोड़ दिया। जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया है, N3/B माइनस के N1/U इक्वल टू N2 माइनस के N1/R1 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का N3 माइनस के N2/R2। यहाँ से थोड़ी बात तो कर लीजिए। अगर मान चले यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो N3/B माइनस के N1/U इक्वल टू N2 माइनस के N1/R। माइनस कॉमन निकाल लिया हमने तो क्या हो जाएगा हमारा N2 माइनस के N3/R2। तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसे हो, भिन्न भिन्न। तो बच्चों बहुत मेहनत हो जाती वीडियो बनाने में। अभी टाइम कितना हो रहा है बच्चों, तो लोग 8:30 पौने 9 टाइम हो रहा है तब वीडियो बना रहे हैं। इस बात को दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा, स्कूल स्टार्ट हो गए तो कोचिंग में जैसे दिन में रात में टाइम मिल पाया अभी, तो पौने 9 8:30 का समय हो गया है, तो वीडियो को अपलोड कर देंगे अभी हम। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम कल हमारा जो बताया था, मैं आपसे बताया था कि हमारा कल हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र एन की जो हमेशा लगाते हैं कि N2/B माइनस के N1/U इक्वल टू N2 माइनस के N1/R। तो इसके लिए हमारा कल से डेरिवेशन आएगा ही, ठीक है। और इसकी जो आपके नोट्स मिलेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको बता चुके हैं हमारा कौन सा है, फिजिक्स फॉर स्वस्ति नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर्ली नोट्स मिल जाएंगे। इसकी पूरी जो थ्योरी पोर्शन जो बता रहे हैं, आपकी भाषा बोल रहे हैं, इस पूरी भाषा का नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हम इसके लिए व्यवस्था करेंगे क्या कि हम डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देंगे और उसके बाद हम कुछ वीडियो बनाएंगे, मतलब PDF बनाएंगे तो PDF की लिंक भी डाल देंगे। ऐसे प्रोसेस करेंगे, अगर वो अप्लाई हो गया तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने।
तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अब कल बात करेंगे जो हमारा फॉर्मूला अगला डेरिवेशन आएगा गोली अवतरण क्या परिवर्तन का। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।